जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, मेरा नाम है शकील अहमद कियानी, को-फाउंडर ऑफ विंड मेसन अरेबिया। आज हम एक नई पॉडकास्ट के साथ आपके हाज़िर ख़िदमत हैं। आज एआई का दौर है और एआई सीखना, उसको समझना मेरे ख़्याल में बहुत ज़बरदस्त अपॉर्च्युनिटी है और सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट है। आने वाले वक़्त में जितने बिलियंस और ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं एआई में सऊदी अरेबिया के अंदर, शायद ही किसी जगह पे होंगे। और इसकी मार्केट कितनी बड़ी है, क्या हो रहा है, उसके बारे में ज़रूर सीखेंगे। और ना सिर्फ़ ये बल्कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ज़फ़र इकबाल साहब एआई गुरु हैं। 60,000 से ज़्यादा लोगों को, स्टूडेंट्स को जो है वो एआई सिखा चुके हैं। आज हमारी खुशकिस्मती कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। एआई क्या है? क्यों ज़रूरी है इसको सीखना? इसके हवाले से ज़रूर इनसे जो है वो पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच जी ज़फ़र इकबाल साहब, आपने हमें टाइम दिया। हमारी यूथ को ज़रूर बताएँ कि सऊदीया आप क्यों आए हैं? क्या रीज़न है? और सऊदीया जो है वो एआई के हवाले से जो फ्यूचर में मार्केट है वो कितनी बड़ी है? और अभी तक आपने क्या अचीवमेंट्स की हैं पाकिस्तान में? और जो सबसे प्यारी बात है वो ये है कि आप फ्री में एआई सिखा रहे हैं। ये जज़्बा कहाँ से आपसे पैदा हुआ? तो मुख्तलिफ सवालात हैं, सबसे पहले तो थोड़ा-सा अपना तारुफ़ करा दें और फिर डिटेल में ज़रा बताएँ। जी, शकील भाई सबसे पहले ये कि मैं कनाडा बेस्ड पाकिस्तानी हूँ। पिछले 20-25 साल से यूएस और कनाडा दोनों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को सर्व कर रहा हूँ। मैं एक आईटी कंसल्टेंसी कंपनी वहाँ पे चलाता हूँ और थोड़ा-सा पाकिस्तान के बारे में दर्द भी रखता हूँ, ख़ास तौर पे जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है और पिछले कोई 8 से 10 साल से सिचुएशन जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनकी जॉब्स मार्केट के हवाले से काफ़ी सारा जो है ना तो अ, चीज़ें जो सामने आ रही थी वो परेशान-कुन थी। तो सोचा कि कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए और पिछले तकरीबन कोई 3-4 साल से ज़्यादा एक्टिवली शुरू किया है। लेकिन ये कि ट्रेनिंग के हवाले से बेसिकली पिछले साल से ज़्यादा फ़ोकस किया और पिछले साल ट्रेनिंग शुरू की है। और उसकी वजह ये थी कि एआई एक इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी आ गई है पूरी दुनिया के अंदर और इतना बड़ा ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, इस तरह से ये चीज़ों को ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि आगे क्या होने वाला है। एट द सेम टाइम जहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटी है, एट द सेम टाइम ये रिस्क भी है बहुत सारे लोगों की जॉब्स के लिए। तो इसका सिखाना और सीखना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो मैं देख रहा हूँ कि रेहान अल्लाह वाला वो भी बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है कि लोगों को एआई सिखाए। इरफान मलिक साहब हैं और मुख्तलिफ नाम है जो माशाल्लाह मार्केट में है। लेकिन रेहान अल्लाह वाला की तो खूबी ये है कि वो माशाल्लाह वो भी फ्री में करवाते हैं और आप भी फ्री में, और लोग भी शायद कुछ कर रहे होंगे जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये जो फ्री में सिखाने वाला है, इसमें ये क्या सिलसिला है कि आप कुछ चार्ज नहीं करते और फ्री में सिखाते हैं? ये कहाँ से मोटिवेशन आपको आई? शकील भाई ये मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी अल्लाह ताला की तौफ़ीक है कि ज़हन में बात आ जाए कि क्या करना है। और मेरा ये ख़्याल है कि जो लोग थोड़ा-सा यहाँ से भर जाते हैं ना, यानी एक होता है पेट भर जाना, एक होता है यहाँ से नीयत भर जाना। जी, जी। तो वो फिर जब अपना पेट भर जाता है ना, वो दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। उसको दूसरे की तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ लगती है। तो शायद यही वजह थी कि मुझे लगा कि पैसा कितना कमा लेना है या कितना चाहिए? और अगर मैं लेट्स से अ, और कमाना शुरू कर दूँ, यही वक़्त जो है वो पैसा कमाने पे लगाऊँ, तो 10 मिलियन, 100 मिलियन इकट्ठा करके बैंक में छोड़ के चला जाऊँगा दुनिया से, फ़र्क क्या पड़ेगा? किसी की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आपको पड़ेगा? पड़ेगा बिल्कुल। अगर फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है या जो नॉलेज अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, जो एक्सपीरियंस दिया है, अगर वो किसी के काम आ जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाए इसके कि वो नॉलेज मैं कब्र में ले जाऊँ। ज़बरदस्त। तो एआई के जो शॉर्ट कोर्सेज़ हैं कितने महीनों में सीख सकते हैं? और ये क्या आपके कोई स्टेशंस भी हैं, कोई कॉलेज है, स्कूल है जहाँ पे आप सिखाते हैं? ये कहाँ पे कैसे, मतलब अगर कोई इनिशियल कोर्स करना चाहता है तो उसके बारे में क्या बताएँगे? जी, शकील भाई पहली बात तो ये है कि चूँकि ये फ्री ट्रेनिंग है और इसके लिए हमने कोशिश ये की है कि ये मिनिमल एक्सपेंसेस पे इसको किया जा सके और मिनिमल एक्सपेंसेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन प्रेमिसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने इसको ऑनलाइन रखा है और उसकी वजह ये है, 2 वजूहात हैं। नंबर 1 कि ये रिमोट एरियाज़ में जो लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी इंटरनेट है इंटरनेट। और जहाँ पे भी एक विलिंगनेस है कि मैंने कुछ सीखना है ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, उन लोगों तक ये इल्म पहुँचाने की कोशिश है, ताकि वो घर में बैठ के इंटरनेट पे ये सीख सकें। सीख सक
तो कौन-सा पहला कोर्स कौन-सा है और कितना टाइम का है? सर हमने इस पे 2 ट्रैक डिज़ाइन किए हैं। उसमें पहला जो ट्रैक है वो नॉन आईटी बैकग्राउंड लोगों के लिए है और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, तकरीबन 4,45,000 होते हैं और उसमें से तकरीबन 50,000 सीएस कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं। बाकी जो है ना, वो सारे नॉन सीएस, नॉन आईटी लोग होते हैं, जिनको जॉब्स कंपैरेटिवली कम मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जॉब्स एआई और आईटी वाली साइड पे आ रही हैं। और वो बेचारे लेफ्ट आउट महसूस करते थे कि हमारा क्या बनेगा। और दूसरा वो बहनें जो कि एजुकेशन के बाद शादियां हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन अब वो उस एजुकेशन को यूज़ नहीं कर पा रही। उनके पास टाइम होता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किस तरह से अपने आप को अपस्किल कर सकें, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती, अदारों में नहीं जा सकती। तो उनके लिए ये हमने पहला वाला ट्रैक है एआई ऑटोमेशन एक्सपर्ट का, वो तैयार किया, जिसके हमने पहले 6 महीने। अब अगर 6 महीने में किसी ने ये कोर्स कर लिया, तो फ़ायदा क्या होगा? नौकरी तो फिर कोई नहीं मिलनी, तो ये इसे सीखने के बाद कमाएँगे कैसे? बहुत अच्छा सवाल किया। ये नौकरी के लिए है भी नहीं। पहला जो मॉड्यूल है वो है, आपने अपनी प्रोडक्ट बनानी है, अपना सॉल्यूशन बनाना है, अपनी एआई ऑटोमेशन बनानी है। अब ऑटोमेशन क्या है? मिसाल के तौर पे आपने अपना चैटबॉट बनाना है, सही। वो सेल करना है। अपना वॉइस एजेंट बनाना है, वो सेल करना है। बिज़नेसेज़ हैं, भरे पड़े हैं। बिल्कुल उस तरह से जिस तरह आज से 20 साल पहले लोगों ने वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी थी और हर बिज़नेस की वेबसाइट बन गई। अब हर वेबसाइट के साथ चैटबॉट इंटीग्रेट होगा। अच्छा, इसको अगर मैं नरेट इस तरह करूँ कि आज से अगर 15-20 साल पीछे चले जाएँ, तो ये होता था कि बिज़नेसेस जो है वो बस दुकानों की हद तक महसूस होते थे, स्टोर है, बिज़नेस है। लेकिन उसके बाद एक नया दौर आया और लोगों ने ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया, अपनी वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दी। तो जब उन्होंने वेबसाइट बनानी शुरू कर दी, तो वेबसाइट बनाने वाला बंदा चाहिए था। अब ये इसी तरह वेबसाइट्स तो हैं, लेकिन वेबसाइट्स को चैटबॉट के साथ इंटीग्रेट करना, एआई के साथ इंटीग्रेट करना, ये हर बंदे की ज़रूरत है। अब ये सारा कुछ उन्होंने कर लिया, लेकिन वो मार्केट तक कैसे पहुँचेंगे? कैसे बिज़नेस ग्रैब करेंगे? इसमें कोई भी हेल्प करते हैं आप लोग? जी, बिल्कुल हलकट। और ये बेसिकली आपके पास आने की वजह भी यही है। अच्छा, मेरे जो पहला ट्रैक कंप्लीट किया दिसंबर में, उसमें मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स बनाई हैं। चैटबॉट्स बनाए हैं, वॉइस एजेंट्स बनाए हैं, रैग एजेंट्स बनाए हैं, एआई एजेंट्स बनाने हैं और उनको वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करके डिप्लॉय भी किया है, प्रोडक्शन रेडी किया है। अभी हमने उनको लाइव नहीं किया। अब हम लाइव करने के फ़ेज़ में जा रहे हैं। अब मैं उनको उनकी प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहा हूँ और उसमें सऊदीया में आपके साथ साथ मुलाकात हो रही है, ताकि इन प्रोडक्ट्स को, इन सॉल्यूशंस को आगे मार्केट किया जा सके, ताकि उन लोगों की जो मेहनत है, उसका कोई उनको सिला मिल सके। सही। तो जब ये प्रोडक्ट एक रेडी हो जाती है, मेरे ख़्याल में अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर एक वेबसाइट है तो मेरे ख़्याल में ये तो हर बिज़नेस की ज़रूरत है, छोटा है या बड़ा है, बिल्कुल, कि उसको ऑटोमेट होना चाहिए। बिल्कुल। मेरा बिज़नेस है तो मुझे रे डेली अगर 20 कॉल्स आती हैं व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे, तो अब 20 कॉल्स शायद मैं क जवाब ना दे सकूँ। लेकिन अगर चैटबॉट लगा होगा तो उस 20 कॉल्स में से वो फ़िल्टर हो जाएँगी कि किसको क्या चाहिए और उसके मुताबिक चैटबॉट जो है हमें ईमेल कर देगा या कुछ कर देगा। तो ऑटोमेशन बहुत ज़रूरी होगी अभी हुँ, हर बिज़नेस में। बिल्कुल। और उसकी जो पहली सीढ़ी है वो है कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो छोटी-मोटी चैटबॉट या और जो ऑटोमेशन के है वो बनाएँ और वो पहले 6 महीने के कोर्स में आप सिखा देते हैं। जी, बिल्कुल। अब इसके बाद ये तो हो गया सीख लिया, पहला कोर्स कर लिया। फिर दूसरा कोर्स कौन-सा है जो इससे एडवांस लेवल का है, वो किस चीज़ का है? जी, दूसरा कोर्स जो है वो एआई इंजीनियर का है, जो मेरे ख़्याल में गोल्ड माइन है। गोल्ड माइन इसलिए है क्योंकि वो बड़ा काम है। बड़ा काम इस तरह से कि जितने भी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर है, जितनी भी लार्ज एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके जितने भी सिस्टम्स हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम देयर वेबसाइट टू द लार्ज सिस्टम्स, ईआरपी सिस्टम जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, हुँ, वो सब अब एआई के साथ प्लग होंगे। क्योंकि अभी तक वो सिस्टम बगैर एआई के काम कर रहे हैं, तो उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है, जो एआई के साथ हो सकती है। इसकी मैं एग्ज़ाम्पल इस तरह से देता हूँ कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ का एनालिसिस करवाना हो, अगर आपने खुद करना हो या किसी स्टाफ से करवाना हो, तो उसको चंद घंटे लगेंगे उसका एनालिसिस करके रिपोर्ट निकालने पे। लेकिन अगर आप चैट जीपीटी से कहेंगे ना कि मुझे ये चीज़ जो है इसका ये पोर्टफोलियो बना दो, तो विदिन 1 मिनट वो आपको बना के दे देगा, जो कई घंटों का काम था। यही चीज़ अगर आप एक्यूरेट भी होगा। एक्यूरेसी कमाल की। अब उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप आउट ऑफ बॉक्स जो ऑलरेडी मॉडल्स ट्रेन्ड हैं, उनको इंटीग्रेट कर दें अपने सिस्टम के साथ। जैसे आप ये समझिए कि जो चैटबॉट है, चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी के पीछे जो मॉडल है, जीपीटी मॉडल है, आप उसको इंटीग्रेट कर दें और आपके सवालों के जवाब उसी तरह आएँगे जैसे चैट जीपीटी देगा। तो आप ये समझें कि आपकी वेबसाइट जो है वो चैट जीपीटी बन गई, ठीक है?
दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कस्टम मॉडल्स ट्रेन करें सिर्फ अपने डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपकी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है और आपने उसके अंदर एनॉमली डिटेक्शन करनी है, मॉनिटरिंग सिस्टम लगाना है कि इसके अंदर अगर हमारा धागा है वो अगर इस सूरत हाल में हो तो फैक्ट्री जो जो मशीन है वो बंद हो जाए। अगर मशीन हीट अप होती है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा आता है तो हमें अलर्ट आ जाए। अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है तो हम मेरे जो फोरमैन है या मेरा सुपरवाइज़र है उसको अलर्ट चला जाए कि ये चीज़ चेक करो। तो इसको हम एक कस्टम डोमेन के साथ यानी कि अपना मॉडल ट्रेन करके उसके ऊपर अपना इसकी सिस्टम। लाइव मिसाल में कल जद्दा में था और वहाँ पे हम एक फैक्ट्री विज़िट कर रहे थे, तो वहाँ पे बहुत सारी एसी मशीन्स लगी हुई थी, 30-40 के करीब। और उनके इंजीनियर कह रहा था कि मुझे सिर्फ़ एक मसला है, वो मेरा हल कर दो। मैंने कहा बताओ मसला क्या है? क्या इतना मसला है? कहता है यार ये इतने एसी हैं, ये ट्रिप कर जाते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता। बस कोई ऐसा सिस्टम मुझे लगा दो कि ये ट्रिप करे तो मुझे अलर्ट मैसेज आ जाए ताकि मैं टेक्नीशियन को बोलूँ कि फलाँ हो गया। यहाँ ये हेल्प करेगी। यहाँ एआई हेल्प करेगा। फिर ख़ैर मैंने उसको सॉल्यूशन बना के दिए, मैंने कहा इसका ये सिस्टम है और हम आपको बना के दे देंगे। एक दूसरी बात आपने मुझसे की थी कि कुछ लोगों ने ऐप्स बनाई हुई हैं। जैसे प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिशियन का जहाँ पे जो काम है सऊदीया में वो भी चल रहा है कि एक ऐप है, आपको काम चाहिए तो आप उसको बोलते हो कि मुझे मेरा घर में ये प्रॉब्लम है, तो बंदा जो है वो आपको कॉल सुनता है, कॉल सुनने के बाद आपको टाइम देता है। इस हवाले से एआई जो है वो क्या रोल प्ले कर सकती है? आपने मुझे समझाया था, ज़रा दोबारा समझाएँ कि अगर कोई बंदा इस तरह की कोई चीज़ सुन रहा हो तो शायद वो आपसे। जी, बिल्कुल, ये बेसिकली एक एचवैक ऑटोमेशन सिस्टम बनाया है, जो मेरे स्टूडेंट्स ने बेसिकली बनाया है और एंड दिस इज़ वन ऑफ 50 प्लस स्टूडेंट्स सॉल्यूशंस व्हिच वी हैव। अच्छा, ये क्या है, ये शेड्यूलिंग के लिए है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी एचवैक कंपनी है जिसके 15 या 20 सर्विसमैन काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर हैं, मुख्तलिफ हैं। अब जब उनको सर्विस कॉल आती है तो उनका कोई भी जो ऑफिस ऑपरेटर है, ऑपरेटर है वो उसको डील करता है। डील करता है। अब उसको चैलेंज ये होता है कि उसको टाइम स्लॉट्स नहीं पता कि जो प्लम्बर है उसके पास कौन-कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। उसको मैं कौन-सा टाइम दूँ? अगर वो कोई टाइम दे भी देता है और वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है, प्लम्बर उसको मीट नहीं करेगा, वो उनका कस्टमर खराब हो जाएगा। अच्छा, ये एक सिनेरियो है फॉर एग्जांपल। इसकी ऑटोमेशन क्या है? हमने ये किया है कि इसकी शेड्यूलिंग कर दी है। यानी वो सॉल्यूशन क्या करता है कि वो बजाय और एक और चीज़, अब ऑपरेटर काम करेगा सुबह 9 से लेके शाम 5 बजे तक, उसके बाद वो घर चला जाएगा। ऑटोमेशन क्या करती है? ऑटोमेशन 24/7 चलती है। रात को 11 बजे किसी का पाइप लीक कर गया, उसने फ़ोन उठाया, आपकी कंपनी को कॉल किया, आगे से फ़ोन किसी ने नहीं उठाया, वो किसी और को कॉल कर देगा। लेकिन अगर आपके पास ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है, तो क्या होगा कि आपकी कॉल जो है वो हमारा एजेंट ले लेगा और उसके मुताबिक शेड्यूल कर देगा। वो चेक करेगा कि अगर प्लम्बिंग का काम है, तो कौन-सा प्लम्बर जो है उसकी कौन-कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल हैं टाइम जी। कैलेंडर के अंदर और वहाँ पे वो उसकी अपॉइंटमेंट इंसर्ट कर। अच्छा, ये मेरे ख़्याल में उसी से रिलेटेड, इसी तरह जिस तरह करीम या उबर है, जी, बिल्कुल। तो उसको पता है कि उसके कितने एजेंट्स मार्केट में हैं, कौन-सा किस लोकेशन पे खड़ा है, उसके जो करीब बंदा है उसको वो थ्रो करता है कि ये बंदा जो है सबसे करीब, ताकि 5 मिनट में वो उसके पास पहुँचे। तो ये भी सेम उसी तरह की चीज़ है, बट एआई ड्रिवन है। एआई ड्रिवन है और वो उसका सबसेट है क्योंकि वो तो एक लार्ज जी, यूज़र बेस को डील जी। करता है। इसमें आपके जो यूजुअली जो एचवेआर कंपनी है उसमें 15-20 या 30 या 40-50 लोग होंगे जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो वो फिर एक छोटा नंबर है एज़ कम्पेयर टू। अच्छा, मैं अगर नाम लूँ कि कितने प्रोजेक्ट्स और किस फ़ील्ड के प्रोजेक्ट्स, तो जस्ट आप नंबर काउंट करते जाएँ कि चैटबॉट एक हो गया, और किस सेक्टर में आपने प्रोजेक्ट्स रेडी किए हुए हैं, ताकि अगर नाज़रीन सुन रहे हैं तो वो शायद। जी, बिल्कुल। इसमें हमारे पास मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, ई-कॉमर्स है, रिटेल है और ये जो है जैसे आपने चैटबॉट का कहा तो चैटबॉट एक ऐसा है जो किसी भी इंडस्ट्री में अप्लाई होता है। यानी आप रिटेल सिस्टम से लेके किसी डॉक्टर के क्लिनिक से लेके आप किसी भी लॉ फर्म से अकाउंटिंग फर्म मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट का अदारा है यानी जिस किस्म के बिज़नेस या किस्म की ऑर्गेनाइज़ेशन के पास वेबसाइट होगी या पब्लिक फेसिंग होगी, आप उसके साथ चैटबॉट या वॉइस एजेंट लगा सकते अच्छा, चैटबॉट को मैं ज़रा नाज़रीन को अपडेट कर दूँ कि चैटबॉट इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के साथ या अपने बिज़नेस के साथ उसको इंटीग्रेट कर देते हैं ना, तो यकीन करें कि ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं इतनी कॉल्स रिसीव करता हूँ कि समटाइम्स मैं कहता हूँ कि यार मैं सारा दिन बोलता ही रहता हूँ। तो ये चैटबॉट होने की वजह से पिछले कोई मेरे ख़्याल में 1 हफ़्ते से 70% मेरा लोड जो है वो कम हो गया है। और सिर्फ़ छन्नी हो के वही चीज़ें मेरे पास आ रही हैं जो
एक्यूरेट है जिस पे मैं जवाब दे के उनको जो है वो सॉल्यूशन देता हूँ। बाकी जो मालूमात लेने वाले होते हैं लोग, उनको मालूमात जो है वो चैटबॉट ही हमारा दे देता है। तो ये हर इंडस्ट्री की ज़रूरत है। अच्छा, चैटबॉट आपने बोल दिया, सर्विस इंडस्ट्री में आप गए, हॉस्पिटैलिटी में गए, आपने कहा कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री, तो हॉस्पिटल में ये क्या, कैसे ऑटोमेशन क्या काम करेगी इसमें? फॉर एग्जांपल 2 किस्म के सिनेरियोज़, वैसे तो हॉस्पिटल में मल्टीपल यूज़ केसेज़ हैं, जैसे एचआर से लेके ट्राई से लेके रजिस्ट्रेशन है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो रजिस्ट्रेशन और ट्राई सिस्टम है बेसिकली, क्योंकि हॉस्पिटल में जब कोई भी पेशेंट जाता है तो उसको रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, उसको वेट करना पड़ता है। फिर जो फॉर एग्जांपल जो उनका रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है, जब वो अवेलेबल होगा तो रजिस्ट्रेशन करेगा। अगर हम इसको ऑटोमेट कर देते हैं तो क्या होगा कि वो जो कोई भी एप्लीकेशन या उनकी वेबसाइट होगी, उस पे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी और उसको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। जी। तो ये क्या ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये आपकी जो एआई की लेयर है किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ, अब यानी अगर पहले कोई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आपकी ये जो एआई का ये सिस्टम है ये उसके साथ इंटीग्रेट कर बिल्कुल इंटीग्रेट कर दिएगा। ये बेसिकली खूबसूरती ये है कि जो एआई है ना, ये मल्टी स्ट्रीम्स में इंटीग्रेट करती है। फॉर एग्जांपल आपकी जो ऑटोमेशन है वो लेट्स से आपका कैलेंडर है मिसाल के तौर पे, और आप स्केजुलिंग करना चाहते हैं अपने स्टाफ की, कि उनकी जो सर्विस कॉल्स हैं बेसिकली वो किस तरह से आपने इंसर्ट करनी है। तो आपका गूगल कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट कर देंगे हम, या आई कैल के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। इसी तरह से अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है आप यूज़ कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका कोई कंपनी की वेबसाइट है जिसके ऊपर कंपनी का डोमेन, स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज है, सर्विसेज हैं, तो उसके साथ हम एआई के टूल्स इंटीग्रेट कर देंगे जो उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो मुख्तलिफ लेवल पे एआई इंटीग्रेट कर सकती है। एक और जो चीज़ छोटी सी जो कॉमन है, फॉर एग्जांपल अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे बैंक्स हैं या कोई गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनका डाटा जो है उसकी बेस पे हम मॉडल ट्रेन कर सकते हैं, और उस मॉडल ट्रेनिंग की बेस पे उनके तमाम सिस्टम जो हैं वो उस डाटा की बेस पे इम्प्रूव कर जाएंगे। उनकी प्रिडिक्टिव एनालिसिस पे हो जाएगा, फोरकास्टिंग हो जाएगी, उनके एनालिसिस रिपोर्टिंग बेहतरीन हो जाएगी। ज़बरदस्त जी, ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया। दिल तो करता है कि मज़ीद गुफ्तगू जारी रहे और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करें। लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट नशिस्त पे जो है वो जो भी नाज़रीन के सवालात होंगे उसकी बेस पर फिर हम आपसे जो है वो मज़ीद सवाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।